सभी गुड मॉर्निंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 9 अक्टूबर, वेडनेसडे। अभी हो चुके हैं 11:24। आज हम करने वाले हैं निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस। मतलब पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते थे, बट आप लोगों में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लीज लाइव मार्केट एनालिसिस भी करिए। तो आज मैं आ गया हूँ लाइव मार्केट एनालिसिस में। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। समझने की कोशिश करते हैं कि अभी कहाँ कहाँ से ट्रेड्स हमारे बन सकते हैं और ऑलरेडी कहाँ कहाँ से हमारे ट्रेड्स बन चुके हैं। तो पहला काम हमें ये करना होता है कि जब भी हम मार्केट में लेट एंटर कर रहे हैं, मतलब अगर मार्केट ओपन होता है 9:15 पे और हम एंटर कर रहे हैं 9:30 पे या 9:45 पे, या जैसे अभी हो रहे हैं 11:25, तो अभी एंटर कर रहे हैं मार्केट में, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमें पहला काम हिस्टोरिकल डेटा देखना होता है कि मार्केट में सुबह से एक्चुअली हुआ क्या है, क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, क्या क्या शिफ्टिंग्स हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट में वेट करना होता है अपनी सेफ वैल्यूज का। चलिए पहले जो हमें डेटा देख पा रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं 9:15 पे। जो हमारा सपोर्ट था वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था 25,000 पर, और जो रेसिस्टेंस था वो 25,100 पर स्ट्रॉन्ग है, बट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है 25,000 पर। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीकनेस, इसको हम कंसिडर करेंगे या नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमारे डिफिनेशन के बाहर जा चुका है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। हमारा जो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन है उसमें हमें एक इन द मनी से लेते हुए नीचे आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना होता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड इन द मनी पे है। तो ये हमें चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये देखना है, अगर निफ्टी, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन अगर 25,000 और 25,050 के बीच में गया होगा, ये बीच में कब जाएगा? जब मार्केट ने लो लगाया होगा 25,050 के, अगर 50 पैसे भी नीचे गया होगा तो हम इस वीकनेस को कंसिडर करेंगे कि हाँ ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अगर ये नहीं गया होगा 050 के नीचे, मतलब 25,050 के नीचे, तो इसको हम वीकनेस नहीं कंसिडर करेंगे। चलिए मैं खोल लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू और पहले मिनट पे देख लेते हैं क्या ये गया है या नहीं गया है। ये है हमारा 9:15 का डेटा। 9:15 पे जो हमारा हाई है वो है 25,091, और जो हमारा लो है वो है 25,045। 045 का मतलब ये गया है, 50 के नीचे गया है, और ये इमेजिनरी लाइन कभी ना कभी 1 सेकंड के लिए ब्लिंक किया होगा इन दोनों के बीच में, मतलब 25,000 और 25,050 के बीच में इमेजिनरी लाइन 1 सेकंड के लिए गया जरूर होगा। इस जब उतने का लो है तो गया जरूर होगा। तो इसको, इस वीकनेस को हम कंसिडर करेंगे 25,100, वीक टुवर्ड्स बॉटम टू 25,000 एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। मतलब हमारी जो सेफ एंट्री बनेगी वो बनेगी अपने एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन कहाँ पे है? एक्सटेंशन हमारा है 25,100 पे। एक्सटेंशन की वैल्यू आ रही है 153। 25,153 हमारी एक्सटेंशन की वैल्यू आ रही है, जो कि थोड़ी ऊपर है, नॉर्मल वैल्यू से थोड़ी ऊपर है। नॉर्मली यहाँ 125 के आसपास रहना चाहिए, बट ऊपर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे मार्केट में और देखेंगे आगे क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। अभी मार्केट चल रहा है 25,062। अगर हमें सेफ ट्रेड चाहिए इस सिनेरियो में तो हमें वेट करना है 25,100 का। चलिए हम देखते हैं अब आगे क्या सिनेरियो बनता है। चलिए अब हमारा जो ये वीकनेस है, अभी भी वीकनेस बना हुआ है, भले ही हमारा ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है वॉल्यूम, बट हमारा जो ओआई है वो अभी भी 76% बना हुआ है। अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो ये हम मान लेंगे कि एक बुलिश प्रेशर यहाँ से जनरेट हुआ है। अगर ये स्ट्रांग नहीं होता है तो इसको देखते हैं। तब तक हमें सिंपली वेट करना होगा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। अब एक चीज और देखने वाली बात होती है, ये हमारा वॉल्यूम जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है और जो ओआई है वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन हम क्या इसको वीक टुवर्ड्स टॉप कंसिडर करें या वीक टुवर्ड्स बॉटम?
सीधी सी बात है, इसको हम वीक टुवर्ड बॉटम कंसिडर करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है, इमेजिनरी लाइन यहाँ गया था एक सेकंड के लिए, इसलिए हम इसको वीक टुवर्ड बॉटम अभी भी कंसिडर करेंगे, इसको वीक टुवर्ड टॉप कंसिडर नहीं कर सकते रेसिस्टेंस को। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। ठीक है, ये दोबारा हो चुका है 76%। अभी भी हमें सिंपली वेट करना है 25 अपने एक्सटेंशन का, 25,166 का। जब मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आएगा तो ही हमें पता चलेगा वहां से हमें पुट बाई करना है या नहीं करना है। सेफ वैल्यू पे आते आते हमें ये पता लग जाता है, इसलिए उसको सेफ वैल्यू कहते हैं। रिस्की वैल्यू पे हमेशा 50 पॉइंट्स का रिस्क होता है, अगेंस्ट हमारे जा सकता है वो। चलिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर आता हुआ और अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस के नजदीक आता हुआ मार्केट, जैसे जैसे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस के नजदीक आता जा रहा है, अब देखिए ये हमारा जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था ये हो चुका है स्ट्रॉन्ग लगभग। ये परसेंटेज कभी इधर ब्लिंक कर रही, कभी इधर ब्लिंक कर रही, जब जब वो इधर ब्लिंक करेगी तब तब ये स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं इसको, और जब जब ये इधर ब्लिंक करेगी ये वीक टुवर्ड बॉटम ही हम इसको मानेंगे। हाँ, जब ये 75% के नीचे चल जाएगा उसके बाद अगर दोबारा ये 75% आएगा तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे फिर। चलिए अब ये लगभग 75% के नीचे जा चुका है ये परसेंटेज, तो अगर अब ये दोबारा से होता है तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, दोबारा से वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब इसको कंसिडर करने के लिए हमें वापस से मार्केट को जाना पड़ेगा 25,050 के नीचे, तभी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब हमारा एक ये मार्केट रेंज में आ चुका है, हमारा रेसिस्टेंस बन चुका है 25,100 और सपोर्ट बन चुका है 25,000, बट फिर भी हम अब बुलिश की तरफ ज्यादा बायस हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बियरिश प्रेशर बना था वो बियरिश प्रेशर हट के एक बुलिश प्रेशर क्रिएट हो चुका है। तो हमें जब भी अब ट्रेड लेना है, अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए, मतलब जो वैल्यू यहाँ आ रही थी 24,991, या फिर एक मॉडरेट रिस्क के ट्रेड के लिए 25,031 कोई एक वैल्यू मिल जाए तो हम एलिजिबल है ट्रेड करने के लिए, यहाँ से 50 पॉइंट्स का रिस्क है, बट ये तो एकदम सेफ है। चलिए अब देखते हैं मार्केट वहां आता है या नहीं आता है। 1% हमें यहाँ भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये वीक टुवर्ड स्टॉप यहाँ हो जाएगा तो हम इसको वीक टुवर्ड स्टॉप कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा ओ आई ऑलरेडी खड़ा है 25,500 पर। अगर ये ओ आई यहीं पे रहता या फिर यहीं पे रहता और ये वीक टुवर्ड स्टॉप हो जाता तो हम इसको वीक टुवर्ड स्टॉप नहीं कंसिडर करते, क्योंकि बाहर आने के लिए, आउट ऑफ द मनी के साइड आने के लिए दोनों को ट्रैवल करना पड़ेगा, दोनों को वीकनेस बनानी पड़ेगी। लेकिन जब ऑलरेडी बाहर के साइड है ओ आई और वॉल्यूम भी बाहर के साइड आने की कोशिश कर रहा है तो हम इसको कंसिडर करेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप। चलिए हम देखते हैं हमें वैल्यू पहले मिल रही है कि नहीं हमारी। एटलीस्ट हमें अगर वैल्यू चाहिए तो हमें वेट करना होगा 25,040, यहाँ से अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स नीचे। चलिए अप्रॉक्स हो चुके हैं अब 10:30, 10:30, और मार्केट कहीं ना कहीं अपने वैल्यू पे आता हुआ। अगर अब देखिए ये वीक टुवर्ड्स टॉप तो हो चुका है, अगर ये भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है तो हम एक मॉडरेट ट्रेड अभी भी हमारा ये बनेगा, बट वी कैन टेक रिस्क फ्रॉम हियर। मतलब जब ये वीकनेस यहाँ बन जाएगी तो हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्की रहेगा, तो जा भी सकता है हमारे फेवर में और हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है। चलिए देखते हैं अब हमारा सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप होता है या नहीं होता है।
रेसिस्टेंस ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है। सपोर्ट में परसेंटेज इंक्रीजिंग है बट बहुत ही स्लो वे में इंक्रीजिंग है, स्लोली स्लोली। अगर ये रैपिड रहता, अगर ये परसेंटेज रैपिडली इंक्रीजिंग रहता ना तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, मतलब 25,100 के पुट साइड से हम ट्रेड ले सकते थे, जो कि न्यू यूएस हो सकता था। बट ये बहुत ही स्लोली इंक्रीजिंग है, इसलिए हम इसको वेट करेंगे। एटलीस्ट हम वेट करेंगे यहाँ का 050 के डाइवर्जन का। 050 के डाइवर्जन पे आते आते हम ये डिसाइड करेंगे हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। चलिए, हमारा जो रेसिस्टेंस था वो 100 से शिफ्ट हो चुका है 200 पर। अभी भी कहीं ना कहीं हमें कम से कम वेट करना है 100 का। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, रेसिस्टेंस 100 से 200 पर शिफ्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी वीक टुवर्ड्स टॉप बना सकता है यहाँ पे। अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं बनाता है तो भी अगर यहाँ की वैल्यू मिलती है तो हाईली रिस्की रहेगा, बट यस वी कैन टेक ट्रेड फ्रॉम देयर। देख, 11:20 हो चुके हैं, लगभग लगभग हम आ चुके हैं अपने करंट टाइम में। भी 11:36 हो रहे हैं और 11:26 पे हम आ चुके हैं। और अब हम लोग देखने वाले हैं लाइव मार्केट में क्या क्या हो सकता है लाइव मार्केट में। चलिए, 11:36, अभी भी सिनेरियो वही बना हुआ है। जो हमारा रेसिस्टेंस था वो शिफ्ट हुआ है 25,100 से 25,200 पर, और जो हमारा सपोर्ट है वो है 25,000। अगर हमें चाहिए सेफ वैल्यू तो हमें वेट करना होगा 25,050 का, या फिर 25,100। 25,100 रिस्की हो सकता है और 25,050 सेफ हो सकता है हमारे लिए। नए वाले पे देख लेते हैं, नए वाले पे भी सेम सिनेरियो है। एटलीस्ट मुझे लगता है अभी मार्केट कम से कम 44 आना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है एक कैंडल में या फिर दो तीन कैंडल में यहाँ मार्केट आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर मुझे मिल जाता है वो तो। मुझे एक्चुअली वो डेट याद नहीं है, बट प्रीवियस कैंडल देख के मैं वो बता सकता हूँ आप लोगों को। मार्केट ने अच्छा खासा लो लगाया था, आई थिंक ये है 025,485 जी। इस दिन भी सेम सिनेरियो था, हमारा रेसिस्टेंस शिफ्ट होए जा रहा था टॉप के साइड में, लेकिन हमारा जो सपोर्ट है वो एज इट इज स्ट्रॉन्ग बना हुआ था एक जगह पे। तो मार्केट ऊपर गया अच्छा खासा, फिर वो सेफ एंट्री देने आया नीचे। ठीक है, वो अप्रोक्स 1:30 बजे के आसपास आया नीचे, बट उसने सेफ एंट्री दी। और यहाँ पे ना मौका भी नहीं मिलता है। अगर मैं एक कैंडल 1 मिनट पे करके दिखाऊं तो मौका भी नहीं देता है मार्केट। देख लेते हैं। जी, ये था 20 सितंबर। इधर से डेट चेंज कर देते हैं, 20 सितंबर। चलिए, ये मार्केट ऊपर 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 और सीधा वो 1:30 से और 1:37 इन दोनों के बीच में वो नीचे आया अपनी सेफ वैल्यू देने। और ये 1 मिनट वाले कैंडल पे आप देख सकते हैं वो मौका भी नहीं देता है। इसलिए हमें हमेशा लिमिट ऑर्डर लगा के रखना चाहिए अगर हमें सेफ वैल्यू से एंटर करना है तो। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए इस वैल्यू पे क्लिक कर सकते हैं, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है। यहाँ आप मार्केट प्राइस एंटर कर सकते हैं जहां से आपको लेना है।
यहाँ वो वैल्यू आ जाएगी, जैसे अभी चल रहा है 25.0 और 25.203। हमें लेना है अप्रोक्स, हमारी वैल्यू कहाँ आ रही है, हमें लेना है अप्रोक्स 25.034 से। तो यहाँ हम वो वैल्यू ले देंगे 25.034, कैलकुलेट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 42 रुपीज। इस 42 रुपीज अगर ये आ रहा है तो आप 45 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब लाइव मार्केट में बात करते हैं। मार्केट ट्रैवल कहाँ तक कर सकता है? मार्केट मैक्सिमम ट्रैवल कर सकता है 25 टू 70 टू 80 एटलीस्ट। अगर ये बुल रन नहीं होता है, ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप अगर नहीं होता है, तो मार्केट ट्रैवल कर सकता है 25,280 तक। और अगर ये हो जाता है वीक टुवर्ड्स स्टॉप, तब तो हमारा बुल रन हो ही जाएगा। और बुल रन रट बात में हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा मैक्सिमम या मिनिमम मार्केट कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। चलिए, फिलहाल अभी हम यही लेके चलते हैं 25 टू 80। 25 टू 80 की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मार्केट ने हाई लगाया है 234 का, 280 की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं अगर कर दूँ 5 मिनट पे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। फिलहाल अभी मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि वीक टुवर्ड्स स्टॉप नहीं होगा। अगर वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाएगा तो फिर ये लाइन भी हमारी किसी काम की नहीं रहेगी। और हमें अगर ट्रेड चाहिए तो एटलीस्ट हमें वेट करना होगा इस वैल्यू का, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। बहुत लोग पूछते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट सुबह के टाइम में ये था, अभी क्या करना चाहिए। अब देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर 20 टू 25 पॉइंट्स चेंज हो जाए मॉर्निंग से लेके अभी तक, तो हम चेंज कर सकते हैं। सुबह हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या था? सुबह हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था अप्रॉक्स 25,014। और अभी हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है? अभी हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है ये। आई थिंक ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं था। ठीक है, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा नहीं था। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट सुबह हमारा अप्रोक्स इसी किसी वैल्यू के आसपास था, तो ये वैल्यू हम ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी इस वैल्यू पे आएगा, जब भी इस वाले वैल्यू पे आएगा, वी आर एलिजिबल टू टेक ट्रेड। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है जिसमें मैंने बताया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट। मैं वो डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है लाइव मार्केट एनालिसिस में। और अच्छे खासे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। रिस्की कहाँ से है, सेफ कहाँ से है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। कोई उठा पे मत पालिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मार्केट एनालिसिस में, मतलब कल तक के लिए।